सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। भगवद गीता में भी एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितम चक्रम, और ये जो जिस चक्र की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण गीता में, वो चक्र की व्याख्या अनेक प्रकार से हो सकती है। ये प्रकृति का भी चक्र, ये ऋतु का चक्र भी हो सकता है। नानुवर्तयति हयः, जो उस चक्र के अनुरूप प्रकृति के उस लय के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता, बल्कि अपनी बुद्धि से विकास के नाम पर प्रकृति के उस लय को जो बिगाड़ता रहता है, अघायु, कृष्ण उसे पापायु कहते, उसको पापी कहते। इंद्रियाराम, इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों के भोगों में ही जीने वाला। कृष्ण ने कह दिया मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, हे अर्जुन, वह व्यर्थ ही जी रहा है। दूसरे शब्दों में उसका मरना अच्छा। नौरताમાં તમે રાસ રમતા હોય અને બરાબર એનો એક લય હોય અને ઈ લઈને જે તોડે, એટલે થોડી વાર તો બીજા બધા એની સાથે એડજસ્ટ કરવાની કોશિશ કરે, પણ પછી એમ કે નો આવડતો બારો નીકળની યાર, ડિસ્ટર્બ કરે જ નગર્યું, आवड़तु नहीं, घुसो छो हूं काम, धक्को मारी काढ़ी मूके। वो लय को बिगाड़ रहा है, और तुमने देखा, तुमको मजा नहीं आता, वो डिस्टर्ब कर रहा है, तुम धक्का देकर बाहर निकाल देते। बस कुछ उसी भाव से कृष्ण कहते हैं मोघम पार्थ सजीवति। उसका जीना बेकार है, जो प्रकृति के लय को तोड़ता है, डिस्टर्ब करता है। ये सब चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि भगवान शिव योगीश्वर है। योगी वो है जिसका जीवन एकदम लय के साथ चल रहा है, और शिव का सच्चा भक्त वही है जो लय से जिए। ताली पाड़ो ने तो ताल में। बधा पाड़ी ले पछी घणानी ताली लेट लेट आवे। लय मत। हाँ, वो लय विलंबित हो सकता है, वो मध्य लय, वो द्रुत गति भी हो सकती है, लेकिन वो लय है, और फिर सबने उसी गति में चलना चाहिए। गवैया गा रहा है विलंबित में, तो तबला उस अनुसार बजेगा, ताल जो भी हो, लेकिन विलंबित है। गवैया गा रहा है विलंबित में, तो उसी ताल को रिदमिस्ट जो है वो द्रुत में नहीं बजा सकता। हाँ, डबल बजावे, लेकिन लय तो वही रहेगा। करो मुझे, हाँ करो।
प्राणशरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके आले बालविधुर्गले च गरलं यस्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणस्सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशनिभः श्रीशङ्करः पातु श्रीशङ्करः पातु श्रीशङ्करः पातु 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 अब ये लय ना हो तो संगीत ही नहीं रहेगा, फिर कोलाहल हो जाएगा। ब्रह्मांड में भी एक लय है। गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांड मा नित होत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः। शिव की भक्ति करने का मतलब ही यह है कि ब्रह्मांड के उस लय के अनुरूप जियो, सुर में सुर मिलाओ, ताल में ताल मिलाओ, तदनुसार चलो। योगी और भोगी के जीवन में बस यही अंतर है। भोगी उस लय को बिगाड़ने वाला काम करता है, यही पाप है। ब्रह्मांड के लय को बिगाड़ना, डिस्टर्ब करना, यही पाप है। और उस लय के अनुरूप जीवन जीना, यही शिव जी की आराधना। विश्व के पर्यावरणवादियों से कहना चाहता हूं कि पर्यावरण की रक्षा इसी में निहित है। यह सूत्र जो ऋषियों ने हम सबको समझाया।
शिव पर अभिषेक चल रहा है तो चौमासा चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है। शिव को फूल चढ़ा रहे हो तो वसंत चल रही है। अबीर, गुलाल, कुमकुम, अक्षत इत्यादि से अर्चना कर रहे हो। षड ऋतुएं भगवान शंकर की आराधना कर रही हैं। श्रीमद् भागवत में भी षड ऋतु किस प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित हैं उसकी कथा है। शिशिर में क्या लीला, ग्रीष्म में क्या लीला, वर्षा में, शरद में, हेमंत में। भागवत में तो वसंत रास का वर्णन नहीं है, लेकिन वसंत में भी रास होता है। शरद का तो वर्णन नहीं है, शरद के रास का। शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु वर्णन है। कभी कभी प्रश्न उठता है कि वसंत ऋतु वाला वर्णन क्यों नहीं है भागवत में? तो कृष्ण स्वयं ही वसंत है। ऋतुनाम कुसुमाकरः, श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा है, मैं षड ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूं। तो स्वयं वसंत ही विहार कर रहा है। ये प्रकृति गोपी बनकर के प्रभु की सेवा में। जो भी गतिशील है इस ब्रह्मांड में वो गोपी है। जो भी गतिशील है गोपी है। और हर गतिशील वस्तु, सारे प्लैनेट्स, सभी ग्रह और मानवों ने बनाए हुए और ऊपर चढ़ाए हुए उपग्रह सब गतिशील है और घूमते हैं वर्तुलाकार, जैसे रास में घूमते हैं। किसी एक केंद्र के पीछे आसपास वे घूमते हैं। वो सबको पकड़कर, सबको खींचकर बैठा हुआ वह जो केंद्र है, सबको खींचने वाला वही कृष्ण है। कर्षति इति कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो खींचता है, आकृष्ट करता है। तो ब्रह्मांड का एक लय है, शरीर का एक लय है, पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है। उस लय को डिस्टर्ब किए बगैर, उस लय के अनुरूप आप जियो। हां, आप में वो ताकत है कि आप उस लय को बना सकते हो। अपने शरीर की घड़ी को तुम सेट कर सकते हो। हफ्ता भर लगेगा और उसी समय आपको नींद आने लगेगी, उसी समय आपकी नींद खुल जाएगी, उसी निश्चित समय पर आपको भूख लगेगी। आप अपने लय को सेट कर सकते हो। ये स्वतंत्रता आपको है, लेकिन फिर उस लय को बनाए रखो तो स्वस्थ जीवन जियोगे। बीमारी का मतलब ही यही है, रोग का तात्पर्य ही यही है कि हमने लय को बिगाड़ा। लय बिगड़ा कि रोग आया, डॉक्टर की जरूरत पड़ी। और एक दो बार ऐसा करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वो आदत लंबी चले, उजागरा करने की, जागरण करने की, समय पे नहीं खाने की प्रवृत्ति लंबे समय तक चले तो फिर शरीर डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर कंफ्यूज्ड हो जाता है। जब उसको नींद आ रही है तब हम खाना दे रहे हैं,
जब उसको खाना खाना है तब हम काम दे रहे हैं शरीर को। हमारे और शरीर के बीच में झगड़ा हो जाता है, और जब वो झगड़ा लंबा चलता है तो साहब नाता टूटता है। एकाद बे वार रमवामां ओलो भूल करे तो एम थाय भाई थई जाए माणाथी भूल, क्या खंजवाळ आवी गई हशे, क्या मोबाइलनी रिंग वागी हशे, एटले रमता रमता क्या भूल थाय। पण एक धारी भूल थाय पछी बधा आजूबाजूवाळा ठोहावे कि आवड़तुं न होय तो काम रमे, बहार निकळ। प्रकृति पछी ठोहावे अने काढी नाखे बाहर, उसी को मृत्यु कहते हो। भगवान शंकर मृत्युंजय है, योगीश्वर है शंकर, और जो योगी है वो मृत्युंजय होता है। मृत्यु के पर जय प्राप्त कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितम् माम पीडितम किमर्थम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि भी पीडितम किमर्थम, कर्म बंधनैः मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। कर्म बंधन से पीड़ित हूं, जन्म मृत्यु जरा। यह भी एक अर्थ है कि कर्म के बंधन के चलते ये जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है। कर्म का बंधन ही ना होता तो मुक्त हो जाता, जन्म मृत्यु इत्यादि होता ही नहीं, मोक्ष ही हो जाता। मृत्युंजय महादेव शरणागतम माम त्राहि, बचाओ, मेरी रक्षा करो प्रभु, हे महादेव मेरी रक्षा करो। योगीश्वर है शंकर जी, और यदि आपको शंकर की आराधना करना है तो आपको योगी बनना होगा। योगी का मतलब ही है उसी रिदम में चलो, उसी लय के साथ चलो। सोना, जागना, खाना, भूखा रहना, सब में एक संतुलन बनाओ। आज एकादशी અને એમાં પાછી મોટી એકાદશી, એમાં નિર્જળા જો કરે, આમાં આ પરસેવો થતો હોય, ભાઈ શરીરમાંથી આટલું પાણી નીકળી જતું હોય ને એમાં નિર્જળા કરવી મોટી તપસ્યા થાય તો જ કરજો, નહીં તો ભોળોનાથ। હું ફરીથી કહું, ભૂખ લાગે ત્યારે ખાઈ લેવું એ લય છે, ભોળાનાથ એમાં રાજી જ છે, પણ યુક્તાહાર કરવો। भूख लागे एटलू ज खाऊं, एना करता वधारे न ठूहूं, ये लय छे, ये भोळानाथ नी आराधना। पछी भजिया भाव्या एटले करो जमावट। ये सब शिवापराध में आता है। हमें आवता था पुरुषोत्तम भाई में सत्संग करता करता आवता था मधुरा, પછી हमने पूज्य स्वामी सच्चिदानंद महाराज दंताली वाला ने याद કર્યા। એનો હોમવાર હતો તો ખાઈ લઈ કે નાસ્તો ને બધું લઈને ખાઈ। हाँ, एकाद 15 दिन में एकाद दिन ऐसा हो कि हम, उससे भी शरीर को फायदा ही होता।
एक बात पक्की है, इस दुनिया में जितने लोग भूख के कारण नहीं मरते उतने खाकर के मरते हैं। यह हकीकत है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो शरीर का एक लय है, वो आत्मा रूपी शिव के चलते हैं। शिव यदि इस शरीर को छोड़कर चले जाएं तो ये शव है। शिव और शव इकार का ही फर्क है। वो जो इकार है वही ईश्वर है, वही शक्ति है। वो निकल जाए, वो चली जाए, वह चेतना तो शव। वहां काशी में मणिकर्णिका पे बस फिर जलते ही रहते हैं, जलते, अखंड चिता है वहां। जब जोगियों ना अखंड धूणा हो ने चेतन धूणो हम त्या अखंड धूणो है, जलते ही रहते हैं शरीर। मुर्दा लाइन में हो, वारो आवे एनी वाट जोता। તમે તો ગયા હશો ઘણા કાશીમાં, મુર્દા વાટ જોતા હોય અને ક્યારેક કંઈ ન હોય તો એ ઓલું લોટનું કરીને તે પાછા એને દાહ સંસ્કાર, પણ અખંડ ત્યાં ચિતા। અને એટલા માટે કાશીને મહાશ્મશાન કહે છે। वहां जाओ और वो पूजा कराते हैं वहां के पंडित, और संकल्प जो कराते हैं उसमें कहते हैं असि वरुणयोर मध्य उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या पश्चिमे तटे असि वरुणयोर मध्ये। महाश्मशाने काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है और उसको महाश्मशान कहते हैं। भगवान शिव श्मशान में निवास करने वाले। देखा जाए तो हम लोग निरंतर जलते ही हैं संसार के ताप में। आज वो बड़ी एकादशी है तो अभी मैसेज आया कि निर्जला एकादशी है। निर्जला यदि कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम दूसरों का उत्कर्ष देख करके जलना बंद करो, निर्जला रहो। वो अच्छा व्रत है कि मैं दूसरों का जब उत्कर्ष होता है, प्रगति होती है, तो उसको देखकर जलूंगा नहीं। वैसे भले निर्जला व्रत करो, लेकिन दूसरों की पीड़ा को जब देखो तो तुम्हारी आंखों में जल आ जाए, ऐसे करुणापूर्ण बनो। भगवान शिव करुणा ऐन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करवु कृपा मर्दन मयन। और दूसरा ये व्रत रखो कि हमारे कारण किसी की आंखों में जल ना आए। हमारे कारण किसी को रोना ना पड़े, किसी की पीड़ा को देखकर हमारी आंखों में जल आए, और दूसरों का उत्कर्ष देख करके जलन न होए। निर्जला है मतलब जल न लेना। आज जल नहीं, जल न, लेकिन दूसरों का अच्छा हो रहा है, उत्कर्ष हो रहा है, तब जलन होए तो व्रत टूटा।